स्वागत है। हम इस समय देश की राजधानी दिल्ली में बैठे हुए हैं और दिल्ली में भी हम किराड़ी विधानसभा में बैठे हैं। ये हम किराड़ी सुलेमान नगर नाम के क्षेत्र में बैठे हैं। ये हमारे साथ गीता मौर्य जी के बारे में मैं बताना पसंद करूंगा कि ये 2017 में निगम से कांग्रेस का चुनाव पे एमसीडी का चुनाव लड़ चुकी है। जानी मानी समाज सेविका है। आसपास में तकरीबन जब भी किसी महिला के साथ जुल्म वगैरह होता है या और कोई अपराध तो लोग बाग मदद मांगने इनके पास आते हैं। कांग्रेस की बड़ी पुरानी नेता है। इकलौती जिस बात के लिए इनकी तारीफ होती है वैसे कि कांग्रेस अब जब उसका एक भी विधायक नहीं है, एक भी एमपी नहीं है और डूबते जहाज का कई सारे चूहे साथ छोड़ गए। गीता मौर्य की इसलिए तारीफ होती है कि हाथ नहीं छोड़ूंगी, साथ नहीं छोड़ूंगी, तज पे आज तक कांग्रेस नहीं छोड़ी, बड़े में बुरे में कांग्रेस के साथ में। इसके अलावा कोली समाज की ये इस आउटर दिल्ली एरिया में सबसे प्रमुख महिला समाज सेविका है। कोली समाज की अपनी जब भी कोई निजी मीटिंग होती है जाति समाज वगैरह की, शादी ब्याह से संबंधित या समस्याओं से संबंधित या सरकार के प्रशासन के सामने अपनी मांग रखने से इनका नाम प्रमुख रूप से उभर कर आता है। अब कोली समाज दिल्ली में एक मीटिंग करने वाला है। ये कोली समाज के एक संगठन से जुड़ी है। हम उसी मुद्दे पे इनसे बात करने के लिए गीता जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैं चाहूंगा दर्शकों को सबसे पहले आप अपने बारे में थोड़ा बहुत बताएं। मेरे सभी दर्शक जो आज हमारे नागेंद्र भाई जी की नावेद जी की तरफ से आए हैं, मैं उन सबका धन्यवाद करती हूं और बड़ी खुशी की बात है कि आज उन्होंने मेरे से कुछ मेरे समाज के बारे में और पार्टी के बारे में सवाल पूछेंगे तो मैं उनको जवाब दूंगी। ठीक है। पहले कोली समाज की संस्था के बारे में बात करते हैं। उस संस्था के बारे में बताइए जो कल परसों यहाँ दिल्ली में कार्यक्रम करने वाली कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कुंवर जी भाई बाबरिया। ये हमारा 12वां अधिवेशन है और ये हम लोग मिलकर कर रहे हैं। इसमें हमने अपनी समाज से किसी से भी किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं लिया है। सिर्फ हम मुख्य लोग मिलकर ही कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर समाज को जगाने का, नारी शक्ति को बढ़ाने का, युवाओं को बढ़ाने का और कैसे राष्ट्रीय अधिवेशन 14 जून को सुबह 11 बजे से 5 बजे के बीच में होने जा रहा है। क्या नाम है संगठन का आपके? अखिल भारतीय कोली समाज। ठीक है, तो अखिल भारतीय कोली समाज पे हम बात करते हैं क्योंकि कोली समाज की होने वाली है। 20 साल पहले 25 साल पहले जब इतने सारे देश भर में स्कूल नहीं थे, दिल्ली में भी नहीं थे, फिलहाल हम दिल्ली के कोली समाज की बात करेंगे और इतनी सारी सड़कें भी बेहतर नहीं थी, इवन इतनी ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी नहीं था तब। अब में काफी अंतर आ गया, स्कूल काफी खुल गए। कोली समाज की महिलाओं की शिक्षा की स्थिति अब कैसी? अब महिलाओं की अब शिक्षा तो काफी बेहतर हो चुकी है। मैंने सुना 25 साल पहले तो 25 साल पहले कुछ भी नहीं था। जबकि मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताना चाहती हूँ कि हमारे समाज में जो आज आप ये कपड़ा पहनते हो वो हमारा समाज बुनता है, बुनकर के नाम से, कोली समाज के नाम से। वो तो जुलाई होते हैं ना, उनको जुलाई भी कहा जाता है, तांती भी कहा जाता है, वैश्य भी कहा जाता है। हर प्रदेश में हर उससे जाना जाता है। और हमारा जो मुख्य काम था वो कपड़ा बनाने का काम था, कोली समाज का। यानी कबीरदास जो है एक तरीके से माना जाए कि जो मशहूर कबीर है जुलाए रहे वो आपके समाज से हमारे समाज के हैं। वीरांगना झलकारी बाई हमारे समाज से, जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई का रूप धारण करके उनको बचाया था, लेकिन इतिहास में उनको दबा दिया गया है। लेकिन अब समाज जागरूक हो गया है तो अब झलकारी बाई के नाम से दिल्ली सरकार ने भी उनका राष्ट्रीय घोषित कर दिया है कि भाई उनको जिस दिन उनका जन्मदिन होता है तो दिल्ली सरकार कोई अगर प्रोग्राम करेगा समाज का तो उसको 50,000 का सहयोग राशि देगी। अब काफी समाज आगे बढ़ चुका है। अब मेरे घर में ही आप देख लो, मेरे बच्चे एजुकेटेड हैं, सब पढ़े लिखे हैं। तो समाज को बेहतर बनाने के लिए हम जो समय समय पर अपना राष्ट्रीय अधिवेशन करते रहते हैं, जिससे कि सारे हमारे राज्यों से लोग आए, महिलाएं आए, युवा आए, बच्चे हैं, वो देखें कि कहाँ क्या है। आर्थिक दशा की बात करते हैं। 50 साल पहले तक माना जाता था कोली समाज बस एक निर्धारित काम ही करता है और उससे आगे पीछे तो काम भी बहुत सारे ऑनलाइन हो गए। अब व्यापारिक प्रगति कितनी हो रही है कोली समाज की? व्यापारिक प्रगति यही है, जैसे मान लिया तो मैंने बताया ना, मुख्य काम हमारा कपड़ा बुनने का पहले था, अभी भी है। अब वो पहले क्या था, हम हाथों से हैंडलूम चलाते थे। अब वो काम पावर उन्होंने ले लिया है। तो उसमें आप जानते ही होंगे जो हाथ से काम किया जाता है, जो पावर से किया जाता है मशीनों से, तो फिर उसमें ज्यादा पूंजी की जरूरत पड़ती है। लेकिन अभी भी बहुत जगह आप जाओगे तो हमारे लोग अभी यही काम करते हैं। अब तो बिजनेसमैन भी हो गए हैं, टीचर भी हो गए हैं, वकील भी हो गए हैं, राजनीतिक में भी राजनीति की बात करते हैं। कोली समाज का अब पिछले 20 साल से राजनीति में कितना स्थान है?
राजनीति में मैं दिल्ली की जो बात करूं, ज्यादातर मेरा जो समाज है वो बीजेपी से जुड़ा हुआ है। अच्छा अच्छा। मैं ही एक अकेली पूरी दिल्ली लेवल पे जो मैं बात करती हूँ, मैं ही एक महिला हूँ जो कोली समाज की हूँ और क्या नाम है, कांग्रेस से जुड़ी हुई हूँ। मेरे को मैंने 40 साल दिए हैं कांग्रेस के अंदर, पर मुझे ये दुख होता है अपनी अपनी पार्टी से भी, ये कोली समाज को, जबकि दिल्ली के अंदर रिजर्व कैटेगरी में आता है, ये कोली समाज को महत्व ही नहीं देते। सिर्फ ये दो समाज को आगे लेकर चलती है पार्टी। तो मेरी इनसे थोड़ी सी ये भी शिकायत रहती है, फिर भी मैं तो चलो कोई नहीं, मैं पार्टी की विचारधारा से सहमत हूँ। अब गुजरात में देखिए, गुजरात के अंदर मानोगे आप, हमारे 12 एमपी हैं और 37 हमारे एमएलए हैं। तो गुजरात में कितना बड़ा संगठन है, यूपी में भी ऐसे ही है। तो अब दिल्ली के अंदर हम सोच रहे हैं कि भाई दिल्ली के अंदर भी लोगों को जगाया जाए और राजनीतिक लाभ लिया जाए। ठीक है, अब बात करते हैं कि कल वाले तो ये अधिवेशन जो कल होने वाला कितने बजे से है, कहाँ कहाँ से लोग उसमें आ रहे हैं? ये हमारा अधिवेशन कल 11 बजे से शुरू हो जाएगा। उससे पहले नाश्ते का इंतजाम है। 11 बजे से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो है वो मीटिंग चलेगी, उनसे विचार लिए जाएंगे। फिर 2 बजे से खुला मंच हो जाएगा। जितने भी प्रदेशों से, हमारे सारे प्रदेशों से आ रहे हैं, मेरे पास एक लिस्ट है, आप कहोगे तो मैं वो आपको दे दूंगी। राजस्थान से, हिमाचल से, गुजरात से, पंजाब से, यूपी से, हरियाणा से, हर जगह से हमारी, तो काफी हमारे लोग हो जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन कलेक्ट। जिसका अभी एक कार्यक्रम होने वाला है नेशनल स्तर पे, वहाँ पे अलग अलग जगह से लोग आने वाले हैं। कोली समाज की स्थिति और प्रगति पे बात करें, क्या आप बच्ची देख रहे हैं, क्या नाम है हमारा? ये कन्विका जो मेरे साथ में खड़ी 6th क्लास की स्टूडेंट है, और एक स्टूडेंट पब्लिक स्कूल के अंदर जो सीतापुर मैक्सफोर्ड के अंदर में है। मैक्सफोर्ड जाना माना ब्रांच लेवल स्कूल है, हाई फाई स्कूलों में गिना जाता है। आप देख सकते हैं कोली समाज की शिक्षा की प्रगति। मैक्सफोर्ड के अंदर पढ़ने वाले बच्चों को आप हाई फाई बच्चों वालों में से मान सकते हैं कि 6th क्लास में बच्ची वहां पढ़ती है। ये स्थिति बता रही है कि कोली समाज की एजुकेशन प्रगति तो हो चुकी है। जाओ, अब हम बात करते हैं लोकल नए कांग्रेस जिला अध्यक्ष वरुण ढाका को बनाया गया। क्या महसूस करते हैं, ये युवक है इस योग्य के कांग्रेस का किराड़ी जिला को चलाने में बेहतर है? देखो, वरुण ढाका को, ये हमारे यहाँ से जो सीट है, पहले सुरेंद्र कुमार जी थे रिजर्व कैटेगरी के, जानता तो हूँ। पार्टी ने ये सोचा कि क्यों ना रिजर्व कैटेगरी को ही बनाना चाहिए। मेरे ख्याल से 18-19 साल वो भी रहे जिला हाँ, अध्यक्ष। जिला अध्यक्ष रहे हैं सुरेंद्र कुमार जी। तो पार्टी ने ये सोचा कि भाई ये यंग है, वो युवक युवाओं को लेना युवक चाह रहे हैं। तो पार्टी ने यही निर्णय लिया कि इनको इनके पिता से राजनीति मिली है, जय किशन जी जय से, स्वर्गीय जय। तो स्वर्गीय जय किशन जी को देखते हुए, उनके कामों को देखते हुए, उन्होंने वरुण जी को जिला अध्यक्ष बनाया। एक युवा है, सोच नहीं हो सकती है, सोच नहीं हो सकती, ये मैं भी मानता हूँ है भाई। ना, हो सकता है जो आईडी मेरे और आपके पास ना आते हुए वो नौजवानों पे आ जाए। नौजवानों के पास आ जाए। तो मैं यही कहूंगी कि भाई उसको, जब भी हमारे से सहयोग की जरूरत होगी तो हम उसको भी मजबूत करेंगे, बशर्ते वो भी सबको साथ लेकर चले, अपने पिता की तरह। जैसे पिता करते थे कि अगर कोई नहीं आया तो घर पहुंच जाते थे, अरे अच्छा। भाई क्यों नहीं आया है, क्यों नहीं, 10-10 फोन करते रहते थे, नहीं कैसे नहीं आएंगे, अगर कोई किसी पार्टी में चला गया ना, तू कैसे गया, अच्छा। मना के उसको पार्टी में ले आते थे वापसी। जय किशन जी। जय किशन जी, तो उनके इस कामों को देख के, जय किशन जी के कामों को देख के, तो उन्होंने सोचा भाई परिवार में जुड़, वो चेंज नहीं हो, तो उन्होंने बच्चों को मौका दिया। ये तो होता ही है कि भाई पिता से बच्चों के पास तो आते, इसलिए वरुण को ये मौका मिला। ठीक है, आपने हमारे चैनल को समझिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।